भागना है, विलंब नहीं करना है, देरी नहीं करना है। अगर हम देरी करेगा विपत्ति आ सकते हैं। अगर हम पाप में रहते मर जाएंगे तो फिर हमारा जीवन को नरक से बचाने के लिए दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है ना। हो सकता है चाहे कितनों भी लोग कहें कि वैसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, नहीं होगा। जो आदमी को ये खगड़िया से दिल्ली जाना है, वो यहां से चला गया, ट्रेन में बैठ गया, तब हमको लग रहा है कि अरे उनके लिए टिकट नहीं कटाया था, मैं अभी जाकर कटाऊंगा। कोई फायदा है? फायदा है, क्योंकि वो चला गया विदाउट टिकट और वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, टीटी पकड़ के कहीं उतार देगा। हो सकता है पैसा नहीं है तो जेल में भी भेज देगा, है ना। जाने के पहले टिकट कटाना पड़ेगा, है या नहीं? है या नहीं बोलिए? जाने के पहले कटाना पड़ेगा। वो चला गया, अब हम पीछे से जाकर टिकट कटाएगा, क्या फायदा है? पैसा बर्बादी के अलावा कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह है, जीते जी हमें पाप छोड़ना है, नहीं तो अगर हम मर जाएंगे तो फिर हम नरक में ही जाएगा, स्वर्ग नहीं जा सकते। मरने के बाद फलना का स्वर्गवास हो गया, बोलने से स्वर्गवास नहीं होता है। स्वर्गवास होना है भाई, जीते जी हमें पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर स्वर्गीय स्वभाव वाला बन जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कल बताया, इसलिए सबसे बड़ा बुराई क्या है? और रुपया का लोभ है। प्रभु का दास भी शाम के समय उसके संबंध में और भी बताया है। ये लोभ, ये लालच लोगों के जिंदगी बर्बाद करते हैं। उसके वजह से भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है ना। इसलिए हमें क्या नहीं होना चाहिए? लालच नहीं होना चाहिए, छोड़ देना है, बुराई छोड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, पतली रास्ता नहीं है। हमें एक ही बात है, भागो, बुराई से भागो, पाप से भागो। हालेलुया। और हमें भागना है, और हमें विलंब नहीं करना है। पढ़िएगा लूका सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 5 और 6 पढ़िएगा। लूका सुसमाचार। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। लूका ने सुसमाचार 19वां अध्याय का 1 से लेकर के 10 तक आयत के अंदर में एक घटना का वर्णन है। जक्कई नामक एक व्यक्ति जो यीशु को देखना चाहता है। कितना लोग इसका घटना को जानते हैं? कहानी जानते हैं? हाँ, जक्कई यीशु को देखना चाहते हैं। जक्कई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चुंगी लेने वालों के सरदार है, एक बड़ा पदाधिकारी है। लेकिन उनके पास एक समस्या है, वो कद में नाटा है। नाटा है, फिर भी वो यीशु को देखना चाहते हैं। इसका मतलब नाटा है, कद कैसा भी हो मतलब नहीं है। यीशु को देखने के लिए इच्छा रखेगा तो प्रभु उसके लिए व्यवस्था करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर लोगों के लिए प्रभु का व्यवस्था है।
आप गोरे हैं या काले हैं, नाटा है या लंबा है, मोटा है या पतला है, प्रभु से इससे मतलब नहीं है। जक्कई के अंदर एक इच्छा आया कि मैं यीशु को देखूंगा, क्योंकि कुछ दिन से सुन रहा है यीशु ऐसा कर रहा है, यीशु चंगाई कर रहा है, यीशु अंदर की आंख दे रहा है, यीशु यीशु यीशु, इसकी चर्चा पूरा यरूशलेम में चल रहे हैं। तो जक्कई को भी लगा कि वो यीशु कौन है, थोड़ा देखना है। लेकिन वहां देखा है, वहां लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो आएगा बैठेगा, आप इधर सुनिए। वहां लिखा है भीड़ के कारण जक्कई यीशु को देख नहीं पा रहे थे, है ना। यीशु को देखने की इच्छा से जक्कई घर से निकल आया है, लेकिन यीशु दिख नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जक्कई नाटा था, ये नहीं है कारण, भीड़ बड़ा है, यही कारण है। ऐसे नहीं लिखा, वो वचन पढ़िएगा, पहला पद को, उसी का पद पहला जब यीशु, अरे पहला पद पढ़िए ना, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे, यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों के सरदार था और धनी था। वो धनी था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। देखिए क्या लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता है, क्योंकि वह नाटा था। अभी आप समझिए, आप थोड़ा सा सोचिए, जक्कई नाटा है, 4 फीट का आदमी, ठीक, यीशु 6 फीट का है। ऐसे थोड़ा सा कल्पना कीजिए, यीशु 6 फीट का, जक्कई 4 फीट का, और बीच में जो भीड़ है वो 5 फीट का हो, तो जक्कई यीशु का चेहरा देख सकता है कि नहीं सकता है? वो 4 फीट का है, 5 फीट का भीड़ है, 6 फीट का यीशु देख सकता है कि नहीं देख सकता है? देख सकता है। लेकिन अभी समस्या क्या है, भीड़ 7 फीट है, ऊंचा है, यानी कौन ये भीड़ है? यीशु के पीछे पीछे ये साथ घूमने वाला भीड़, ये भीड़ कौन है मालूम है? ये हम ही लोग है, हम ही लोग नहीं यीशु यीशु बोल करके पीछे घूम रहा है। हालेलुया। ये ईसाई लोगों का भीड़ है जो यीशु यीशु बोल करके चलता है, लेकिन यही ईसाई लोग यीशु को दूसरे को दिखाने नहीं देगा। हम अपने घमंड में रहते हैं, अपने ऊंचाइयों में रहते हैं, अपने में लीन रहता है, जिसके वजह से हमारा जीवन से यीशु दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जक्कई पेड़ पर चढ़ने का जिम्मेदार मैं और आप है ना, क्योंकि हम लोग अपना घमंड छोड़ेगा नहीं, हम लोग अपने को बड़ा समझने लगते हैं, हम लोग अपने वाला करते रहता है, तो यीशु कहीं डूब जाते हैं और लोग देखने से हम दिखाई देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हमें हमारा जीवन को और नम्र बनाना है, झुकना है, ताकि हमारा जीवन से यीशु प्रकट हो जाए। हालेलुया। हमारा पड़ोसी को यीशु नजर आए हमारा जीवन में, हमारा पटीदार को यीशु नजर आए हमारा जीवन में, हमारा दुश्मन को भी यीशु नजर आए हमारा जीवन में। हालेलुया। हमारा बोली, चाल चलन, व्यवहार ऐसा बन जाना है।
और आएंगे विषय पर, तो जक्कई को मालूम हो गया कि अब तो ऐसा खड़ा होकर देख नहीं सकता क्योंकि भीड़ है। जक्कई पीछे नहीं हटा, सोचा कि आज यीशु को देखकर ही जाएंगे। इसलिए जक्कई आगे चल करके पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा है और इसकी खबर किसी और को नहीं है कि जक्कई किसी को बोल करके नहीं चढ़ा है। जक्कई चुपचाप पेड़ पर चढ़ करके बैठे हैं और यीशु उसी रास्ता से आ रहे हैं। और जब ठीक नीचे आया, ऊपर की तरफ प्रभु दृष्टि करके जक्कई से बोला, हे जक्कई, तू झट से नीचे उतरा। कैसे उतरना है? कैसे उतरना है? जोर से बोलिए ना। हाँ, इसका मतलब, उसका मतलब तेजी से, शीघ्र नीचे उतर आइए। धीरे नहीं, धीरे धीरे करेगा तो मेरे पास समय नहीं है। शीघ्र, तेजी से उतरा। किस लिए? क्यों नीचे बुला रहे यीशु? आप बड़ा ऊंचे में बैठे, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए? बोलिए, आप ऊंचे में बैठे हैं, प्रभु को अच्छा नहीं लगा इसलिए बोले कि नीचे आओ, मुझसे ऊपर क्यों बैठे हैं? ऐसा है? फिर क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु बोल रहा है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तुम पेड़ पर रहिएगा, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता, इसलिए तुमको नीचे आना पड़ेगा। वो भी जल्दी से आना पड़ेगा, तेजी से आना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। तुम्हारे घर में आज रहना है। हालेलुया। यीशु जीवन में रहने के लिए हर इंसान को बुला रहा है, आप जिस पेड़ पर है वहां से उतर के आइए। हालेलुया। जिस स्थिति में है उस स्थिति छोड़ कर आइए प्रभु के पास। प्रभु बुला रहे हैं वो, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु विश्राम देने के लिए, यीशु आपका जीवन में आने के लिए, यीशु आपका जीवन में आशीष देने के लिए सबको बुला रहा है, लेकिन आपको छोड़कर नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज आपको यीशु के उपस्थिति से दूर कर सकते हैं, उसको छोड़कर आपको यीशु के चरणों पर आना पड़ेगा। हालेलुया। कौन सा बात है जो प्रभु आपके जीवन में आने के लिए रुकावट है? आमीन। ये जक्कई नीचे उतर आया और जक्कई ने एक बात प्रभु से कह रहा है जो प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने बोला, जक्कई तुम नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। लेकिन जक्कई खड़ा होकर बोल रहा है, हे प्रभु, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और जिन लोगों से मैं गलती से लिया है 4 गुना वापस कर दूंगा। यीशु ने बोला था, यीशु ने बोला था, तुम्हारा संपत्ति मैं तुम्हारे घर में आना है तो तुम्हारा संपत्ति का आधा गरीबों में बांटो, तब मैं आऊंगा। लेकिन जक्कई बोल रहा है, और दूसरा जिन जिन लोगों से लिया है 4 गुना वापस। इसका मतलब क्या है? जक्कई ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? जब यीशु बोला ही नहीं है
लेकिन जक्कई को मालूम हो गया, जक्कई को जब यीशु ने पुकारा है, जक्कई नाम लेके पुकारा, तो जक्कई को समझ में आया जब इसको मेरे नाम पता है और मैं जहां बैठा हूं वो पता है, तो मेरा घर में जो रखा है वो भी पता है, मेरा संपत्ति कैसे आया है वो भी पता है। इसलिए यीशु मेरे घर में आने के पहले मेरा गलती में सुधारना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवन में आने का मतलब खुद समझ में आएगा कौन सा गलती है कौन सा सही है। हालेलुया। किसी और सिखाने का जरूरत नहीं। कई लोग आकर के बोलते हैं हम ये काम करूं कि ना करूं, है ना, हम पूजा करूं कि ना करूं, हम वहां जाएं कि ना जाएं। क्यों? क्योंकि यीशु को दिमाग में रखा है, दिल में नहीं लाया है। यीशु दिल में आएगा। जिसका जीवन में यीशु आता है उसका तकदीर बदल जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बदल जाते हैं। हालेलुया। कोई बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिया जलाने के बाद अंधेरे को भगाने का जरूरत नहीं है, डांटने का जरूरत नहीं है। ए अंधेरा, मैंने यहां दिया जलाया है, भाग जा भाग जा भाग जा, बोलने की जरूरत है नहीं। फिर क्या है? दिया जलाएगा ना, अंधेरे अपने आप को भाग जाएगा, डांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अंधेरा भागना है तो दिया जलाओ। यीशु मसीह जगत का ज्योति है, यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है, यीशु मसीह धार्मिकता का सूरज है। वो यीशु मसीह को हमारा जिंदगी रूपी घर में जलाएंगे तो हमारा जिंदगी की अंधकार अपने आप को भाग जाएंगे, हमारा जिंदगी रोशनदार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग यीशु मसीह को दिल में जगह देगा ही नहीं। दिल में क्या रखा है? हाँ? दिल में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, निंदा है, गाली है, झगड़ा है, गुस्सा है, दुश्मनी है, सारे चीज ये दिल में है ना। उसके बाद यीशु मसीह कहां बैठेगा? इसलिए हम लोग क्या किया? दिमाग में बैठा दिया, है ना, दिमाग में बैठा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, दिमाग में यीशु रहने से जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। ये दुनिया में बहुत सारे लोग दिमाग से, बुद्धि से यीशु को जाना है, यीशु को मानते हैं, यीशु को आदर करते हैं, लेकिन जिसने दिल में यीशु को जगा दिया वो स्वर्ग का वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन में जरूरत है जक्कई जैसे यीशु को जिंदगी में जगा देना है। तो जक्कई को समझ में आया मैंने जो कमाया है सब गलत तरीके से है, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए? उसका निवारण करना है। यीशु आने का मतलब अपना पाप का प्रायश्चित है, अपना गलती का प्रायश्चित है, अपना बुराई का प्रायश्चित है। उसको निवारण करके यीशु को घर में स्वीकार करेंगे। हालेलुया, आमीन। जक्कई बोला आधा संपत्ति गरीबों में बांट दो। जिन लोगों से लिया है 4 गुना, अब बताइए फिर जक्कई के पास क्या रहेगा? क्या रहेगा? बोलिए। एकाएक जक्कई गरीब बन जाएगा। ऐसा कौन मसीह बनेगा? है? हम लोग तो कुछ मिलेगा सोच के आया है। हमें जमीन मिलेगा, घर मिलेगा, बकरी मिलेगा, है ना, बंगला मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ईसाई में बन जाओ पैसा मिलेगा। मिलता है?
मिलता है, बोलिए। हाँ, ये लालच वाला है ना, वो पहले छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब आप अपना गलती सुधारेंगे, आप लेने के लिए नहीं, देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल पास्टर ने बताया देने के संबंध में, है ना, तो देना शुरू हो जाएगा। जक्कई बोले मैं दे दूंगा। आज कितना लोग ऐसा प्रभु को ग्रहण करेगा? चौगुना मत दे, जो लिया है वो वापस दे, बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए, आम का खेत के बगल में दूसरे के खेत है, और आप जब भी खेती करने जाते हैं बारिश का समय, धीरे धीरे जो मेड़ी है उसको घिसका घिसका कर हमारा जमीन को बढ़ाया है। कागज के अनुसार हमारे पास 5 कट्टा खेत है, लेकिन अभी नापी करेगा तो 5.5 हो गया है। किसका है? पड़ोसी का, है ना। और अब है हम प्रभु को जाना, सुसमाचार सुना, यीशु को ग्रहण किया। अब हम जा करके उस पड़ोसी को बोलेंगे, अमीन को बुला कर लाएंगे, बोले भाई साहब, मैं प्रभु को नहीं जानते थे, इसलिए मैं आपका जमीन को, मेरे ये मेड़ी घिसका घिसका करके आधा कट्टा जमीन मैंने ले लिया है, लेकिन अब मैं प्रभु को जान गया हूं, आपका जमीन आप वापस ले लीजिए। हालेलुया। ऐसा बोलेगा वो भाई आश्चर्यचकित होगा, क्या हो गया हमारे परिवार, ये बगल वाले को क्या हुआ? तो आप बोलेंगे यीशु मेरे जीवन में। अरे यीशु आने से ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो ये यीशु को मुझे भी देखना है, वो भी आ जाएगा आपके साथ। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात, सब लोग कोई भी ऐसा मन नहीं फिराता है। सब लोग क्या करते हैं, अब तक जो किया वो ऐसा रहेगा, आगे नहीं करूंगा। लेकिन आगे नहीं करूंगा ये निर्णय लेने के पहले अब तक किया हुआ पापों का प्रायश्चित करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त बनने के पहले वो बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था। बड़े बड़े लोगों को वो मारता था और लोगों से जबरदस्ती, दुकानदारों से पैसा वसूलता था, और कई बड़े बड़े लोगों के जीवन में वो दखलंदाजी किया है। कई लोगों को पीटा है, मारा है, कई लोगों को गोली चलाया है, और उसके वजह से उनको सरकार इनाम घोषित कर रखा है, इसको पकड़ कर देने वाले को इतना रुपया इनाम देंगे। लेकिन ऐसे समय में है वो व्यक्ति, वहां पर एक बड़ा मेला लगता है, तो वहां पर वो उसके किनारे एक झाड़ी में छिपे बैठता है कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद लाकर लोगों से पैसा वसूलेंगे। लेकिन आपको मालूम है, उसी मेला में कुछ परमेश्वर का दास लोग एक कोना में एक छोटा से जगह बनाकर वहां पर माइक लगा करके वे लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो वहां पर एक परमेश्वर का दास प्रचार करते समय बोला, आपके पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप कितना भी बुराई किया क्यों ना हो, आपके पाप कितना भी लाल बैंगनी रंग से, लाल से भी लाल क्यों ना हो, यीशु को ग्रहण करो, यीशु पाप क्षमा करेगा, आपका सारे पाप यीशु अपना लहू से धोकर शुद्ध करेगा। ये वचन को सुना, ये झाड़ी में बैठ कर के इस व्यक्ति सुना,
उनको लगा मैं वो तो बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन यीशु मेरा पाप क्षमा करेगा। वहां बैठकर वो यीशु के सामने यीशु वचनों को सुनकर रोने लगा। तो सोचा कि मुझे कौन बचाएगा, यही ये जो प्रचार जो किया है यही बचाएगा। इसलिए दूसरा दिन भोर में वो ढूंढ कर उस पास्टर के दरवाजे गया। तो पास्टर का दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खोला इस आदमी को देखकर पास्टर डर गया। अरे इतना बड़ा आतंकवादी गुंडा जिसको पकड़ने के लिए सरकार इनाम घोषित करके रखा है, वो सामने खड़े। तो डरते डरते पूछा क्या बात है? तो बोला कल वहां पर जो प्रचार आप किए थे वो आप है ना? और डर गया, अरे बाप रे, हम प्रचार किया तो ये मारने आ गया है। तो बोले डरते डरते बोले हाँ मैं ही प्रचार किए। तो अच्छा, तो मैं आपसे और सुनना चाहते हैं। तब थोड़ा देर तसल्ली आया, बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। अंदर बैठा करके बातचीत करने लगा। उस पास्टर के घर के अंदर वो स्पर्श पर घुटना टेका। वो इतना बड़ा गुंडा उस दिन फूट फूट कर रोने लगा। उसने यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण किया। तब उसने बोला है लेकिन मैंने वो गलत किया है, मेरे ऊपर सरकार इनाम रखा है, तो मैं क्या करूं? तो पास्टर ने बोला आपको सरेंडर करना होगा, क्योंकि आपने गलत किया है, कानून के नजर में आप गलत है, आपको सरेंडर करना होगा। तो उसके लिए बोला कि कहीं हम बाहर निकलेंगे तो कोई हमें आने पर गोली भी चला सकते हैं। बोला नहीं, मैं एसपी से बात करके व्यवस्था करूंगा। वो एसपी से, ये पास्टर जाके एसपी से बात किया, जिसको आप तलाश कर रहे हैं, जिसको इनाम देने के लिए इनाम रखा है, वो व्यक्ति को मैं आपको सुपुर्द कर सकता हूं। तो बोले आपको इनाम मिला? बोले नहीं, इनाम के लिए नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति कल से बदल गया है, अब वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप गारंटी देंगे मैं उनको आपके हाथ में सौंपूंगा, और आप बाकी जो करना है बाकी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा उनको ले गया, एसपी के हाथ में दे दिया, फिर कोर्ट पे गया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन जेल में वो प्रार्थना करना शुरू किया, जेल में रहकर प्रभु की महिमा करना शुरू किया। जेल में उनके अच्छे स्वभाव को देख करके बहुत जल्दी 3 साल के बाद वो जेल से, उनका सारे केस था, वो सारे केस खारिज हो गया। 3 साल के बाद वो बाहर आया। हालेलुया। 3 साल के बाद बाहर आया तो बाइबल उठाया, प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। लेकिन उसके पहले उसने एक काम किया है, वो है मेरा दिल को छूता है। उसने बोला है जिसको जिसको मैंने नुकसान पहुंचाया, मैं मेरा जमीन बेच कर भी लौटा दूंगा। मेरे वजह से एक एक व्यक्ति को लाखों रुपया का नुकसान है, वो अपना पूरा जमीन बेच दिया और वो पैसा लेकर के एक एक व्यक्ति के पास गया, भाई मेरे वजह से आपका इतना रुपया का नुकसान हुआ है, ये आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। केरल का एक बड़ा बिशप है, उनका पैर पकड़ कर नीचे पटक दिए थे, उनके पास गया। बिशप बोला बेटा तुम बदल गया, वो काफी है, ये पैसा तुम रख लो अपने परिवार के लिए। हालेलुया। और उसी पैसा से वो सेवा शुरू किया। तब मेरे साथ मुलाकात हुआ, हम लोग दोस्त बना। मैं कहने का मतलब वो प्रायश्चित किया, अपना किया हुआ गलती को अंगीकार किया और प्रायश्चित भी किया है। हालेलुया। उसके वजह से क्या हुआ है,
जिन जिन लोगों को वो लौटाया है वो सारे के सारे लोग बिना वचन का यीशु मसीह के चरणों में आ गया। हालेलुया। वो बोला इतना बड़ा गुंडा को क्षण में बदलता है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है, हजारों में गवाही बन गया। आमीन। इसलिए मेरे दोस्तों, हम यीशु के पास आएंगे, हमारा किए हुए गलती को अंगीकार करना और उसको निवारण करना और उसको छोड़ना, मन फिराना उसका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पापों से मन फिराना, हमारा बुराई के साथ हम यीशु मसीह के मार्ग पर चल नहीं सकते। पाप संग रख करके हम यीशु के विश्वास में रह नहीं सकते। इसलिए अगर हमको यीशु के मार्ग पर चलना है, हमारा हर एक पापों को अंगीकार करके छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह होने के बाद भी कितना लोग उस पुराना पापों में डूबा हुआ रहता है ना। अभी भी गुस्सा आएगा तो गाली आता ही है ना। कितना लोग हैं पूर्ण रूप से पूरे दिल से बोल सकते हैं मैं अब गाली नहीं बोलते। कितना लोग बोल सकते हैं हालेलुया। क्यों नहीं छोड़ा है? हाँ, हम लोग है ना, गाली है, कुछ भी नहीं बोलेगा तो कम से कम पत्नी का भाई का नाम तो बीच बीच में है ना लेते हैं ना। गर्मी है, बहुत गर्मी है। हम लोग, हमारा बिहार लोग कैसे बोलते हैं, बहुत गर्मी है, इतना बोलेगा तो लोगों को समझ में आएगा, लेकिन हम लोग उसके पहले पत्नी का भाई को भी लगा देगा है ना। उसके बाद बोलेगा गर्मी है। हम लोग जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है, हर जगह गाली बोलते हैं। लेकिन प्रियो, जिसके दिल में यीशु आता है उसका मुंह से गालियां नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए दिमाग से दिल में यीशु को लाने का जरूरत है। हमारा जो भी पाप है उसको बाहर करने का जरूरत है। उसके लिए भी आपका प्रयास नहीं, आप यीशु के चरणों पर समर्पण करें तो यीशु आपको मदद करेगा बुराई छोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चाहना पड़ेगा, आपको चाह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। हमारा जीवन में अब पुराना जैसा नहीं होना है, मुझे नया बनकर जीना है। इसलिए मुझे मेरा जीवन से, स्वभाव से बदलाव का जरूरत है। हालेलुया। और यीशु को घर में स्वीकार करने के लिए बुराई को छोड़ना, वो भी झट से नीचे उतर आना है, तेजी से करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु आ रहा है आपके घर में आपके लिए, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया करना है, तुरंत उसका उत्तर में काम करना है। क्योंकि ये कल के लिए टालेंगे तो हो सकता है कल मौका नहीं मिलेगा, है ना। मौका खत्म हो जाएंगे तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है ना। एक कविता है, उसका मतलब ये है, पानी बह जाने के बाद सेतु बांधने से फायदा क्या है। बरसात के समय आ गया, अच्छा बारिश हुआ, उस समय वाली बारिश से बाहर कैसे निकलेगा बोल के घर में बैठा। उसके बाद बारिश सब खत्म हो गया, पानी सब बह गए, अब जाके खेत में बांध रहा है, कोई फायदा है? ये कब बांधना चाहिए था? बरसात के पहले।
हालेलुया, है कि नहीं? बारिश का पहले बांध लेते तो पानी खेत में रुक जाता, लेकिन पानी खत्म हो गया, अब जा रहा है, कोई फायदा का नहीं है। इसलिए दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय का 2 पद में लिखा, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। ये कल नहीं है, ये परसों नहीं है, किसी और दिन में नहीं है, अभी है। हालेलुया, अभी, अभी। ऐसे लोग कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। हालेलुया, अभी इसी वक्त है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कुछ गलत बातों से मुक्ति पाना है तो, हमारा बुराई से आजाद पाना है तो, उसके लिए अभी समय है। अभी हम मन फिराएं, अभी हम बदल दे, अभी पाप का पश्चाताप करें, अभी प्रायश्चित करें, अभी उद्धार का दिन है। यीशु आपका जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया।